बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। 6th 7th 8th 9th और 10th के लिए एक बेसिक वीडियो मादे को बनाया जा रहा है जो तमाम हाई स्कूल की जमातों के लिए बुनियादी सतह का इंफॉर्मेशन देता है। आज हम इस वीडियो में मादे के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही साथ मादे के जो खुसूसियात है, दर्जेबंदी है और इनकी तबई हालत है, मिसालें हैं, इनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 12 मेन टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मादा क्या है, व्हाट इज़ मैटर। दूसरा मादे के अक़साम, टाइप्स ऑफ मैटर। तीसरा मादे की जो हालतें हैं, ठोस, माया, गैस, उसकी मिसालें क्या है। चौथा मादे की खुसूसियात क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मादे की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मादे की तबई हालत, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। सातवां मादे की तबई हालत में तब्दीली, फिज़िकल चेंज इन मैटर। आठवां बैन ज़र्राती जगह, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। नवां बैन ज़र्राती क़ुव्वत कशिश, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 10वां एजाज पजीरी, कंप्रेसिबिलिटी। 11वां नफूस पजीरी, डिफ्यूजन। 12 बहने की सलाहियत। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक मादा क्या है, व्हाट इज़ मैटर। हमारे अतराफ जो भी अशिया मौजूद हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं और जिन्हें महसूस कर सकते हैं, तमाम अशिया मादे से बनी हुई होती हैं। हमारे अतराफ अकनाफ में पाई जाने वाली हर शय मादा है। मादे की तारीफ हम किस तरह से करेंगे, ऐसी शय जो कमियत रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। जिसकी मिसाल पत्थर, कुर्सी, टेबल, कलम, हवा, पानी, तेल वगैरह, ये जो है मादे की मिसालें। आखिर मादा क्या है। मादा बहुत ही छोटे छोटे नज़र न आने वाले ज़र्रात से मिलकर बनता है जिन्हें हम जौहर, एटम जो है कहते हैं। और ये जौहर जो है आपस में मुत्तहिद होकर दो या दो से ज़ायद जौहर जो है आपस में मिलकर सालिमात बनाते हैं। और सालिमात के जौहरों के जो है ग्रुप को हम जो है मादा कहते हैं। मादा 3 किस्म का होता है, ठोस, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, माया, तीसरा गैस। ऐसे मादे जो सख्त रिजिड होते हैं ये अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं, ठोस कहलाते हैं। ऐसे मादे जो सख्त होते हैं जिन्हें रिजिड कहा जाता है, ये अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं, यानी इनकी वज़ा और शक्ल में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होती, वाक़ नहीं होती। ऐसी जो है मादे की हालत को हम ठोस कहते हैं। ऐसे मादे जो सख्त नहीं होते और अपनी वज़ा को तब्दील करते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन की शक्ल इख्तियार करते हैं और बहने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे मादे की जो है हालतों क्या कहते हैं हम, लिक्विड, माया कहते हैं। और ऐसे मादे जिनको बंद बर्तनों में रखा जाता है, ना ही इनकी कोई ख़ास शक्ल होती है, वज़ा होती है, ना ही इनका हजम मुस्तकिल होता है और ना ही ये सख्त होते हैं, तो ऐसे मादे की जो हालत होती है वो हालत को हम गैसी हालत कहते हैं। ठोस की मिसालें लकड़ी, पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, तरकारियाँ, मेवे वगैरह वगैरह हैं। माए की मिसालें पानी, केरोसिन, पेट्रोल, दूध, तेल वगैरह हैं। गैस की मिसालें हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस वगैरह हैं। मादे की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कमियत, हजम, सख्तपन या सख्ती, कसाफत, हल पजीरी, मौसीलियत, ये जो है मादे की खुसूसियात है। अब हम जो है इसे इंडिविजुअल तौर पर देखेंगे कि कमियत क्या है। कमियत, मास, किसी शय में मौजूद मादे की मकदार को कमियत कहते हैं, यानी किसी शय में पाई जाने वाली मादे की मकदार को कमियत कहते हैं। और कमियत की पैमाइश ग्राम्स में या किलोग्राम्स में की जाती है। अब अगर दो चीज़ों का तकाबुल करें हम, एक सेब और एक अंगूर का अगर तकाबुल करें, तो सेब देखने में बड़ा दिखाई देता है, अंगूर देखने में छोटा दिखाई देता है, इसलिए सेब की कमियत अंगूर की कमियत से ज़्यादा होती है। किसी शय में मौजूद मादे की मकदार को हम कमियत कहते हैं। तो सेब में जो मौजूद मादा है
वो ज़्यादा है और अंगूर में जो मौजूद मादा है वो कम है, लिहाजा सेब की कमियत अंगूर की कमियत से ज़्यादा होती है। मादे की खुसूसियात में अब हम हजम के बारे में देखेंगे। हजम वो कैपेसिटी है जो जगह घेरती है, यानी जगह घेरने की जो सलाहियत है उसको हम हजम कहते हैं। अगर आप तकाबुल करें एक बोतल के अंदर, उसके अंदर जो है कितनी हवा समा सकती है और एक बड़ी पानी की बोतल के अंदर कितनी हवा समा सकती है, तो जाहिर सी बात है छोटी बोतल में कम हवा समा सकती है और बड़े बोतल में जो है ज़्यादा हवा समा सकती है। लिहाजा छोटे बोतल की बनिस्बत बड़े बोतल की जो जगह घेरने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा है, इसलिए जो है बड़े बोतल का हजम भी ज़्यादा होती है। किसी शय की जगह घेरने की सलाहियत को हजम कहते हैं। बड़ी अशिया का हजम बनिस्बत छोटी अशिया के ज़्यादा होता है और हजम की पैमाइश लीटर या मिलीलीटर में की जाती है। अब हम मादे की खुसूसियात में ईसाले हरारत, थर्मल कंडक्टिविटी। हरारत ईसाल के माने गुजरने के है, हरारत के माने हरारत है। हरारत गुजारने को ईसाले हरारत कहते हैं। हरारत को ईसाल करने की जो सलाहियत है उसे ईसाले हरारत कहते हैं। यानी इस शय से जो हरारत गुजरती है, ऐसी अशिया जिनसे हरारत गुजरती है अच्छे मौसिले हरारत कहलाते हैं। यानी तमाम अशिया से हरारत नहीं गुजरती, बाज़ अशिया हरारत को गुजारते हैं, बाज़ अशिया से हरारत गुजरती है। जिनसे हरारत गुजरती है जैसे धातें हैं, लोहा, पीतल, तांबा, अल्मुनियम वगैरह वगैरह, ये तमाम धातें जो है क्या है हरारत को इसके अंदर से गुजरने का मौका देते हैं, यानी हरारत इनके अंदर से गुजरती है, लिहाजा ये अच्छे मौसिले हरारत हैं। अक्सर जो है धातें जो है ये तमाम अच्छे मौसिले हरारत होते हैं। मादे की खुसूसियात की और एक खुसूसियत देखेंगे हम, सख्ती, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? जब हम एक पत्थर और एक रबर दोनों को दबाने की कोशिश करते हैं तो रबर तो दब जाता है लेकिन पत्थर नहीं दबता, क्योंकि ये सख्त होता है। यानी एक ठोस शय की खरोचने की मज़ाहिमत सख्ती कहलाती है। यानी अगर इसको हम जो है दबा कर देखते हैं जब हम, तो ये कंप्रेस नहीं होता, इसके अंदर एजाज पजीरी नहीं होती, लचकदार नहीं होता। ये ऐसी जो अशिया हैं वो अशिया जो है सख्त अशिया कहलाती हैं, रिजिड अशिया कहलाती हैं। तो ठोस में जो शय की खरोचने की जो मज़ाहिमत करते हैं, यानी जिसको दबाने पर वो चीज़ें नहीं दबती, वैसी अशिया जो है सख्त अशिया, हार्ड सब्सटेंसेस कहलाती हैं। ऐसी अशिया जो ज़्यादा दर्जे हरारत पर पिघलती हैं इसकी सख्ती भी ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप धातों को देखें, हम मोम और धात को देखें, तो मोम जो है बिल्कुल कम दर्जे हरारत पर पिघल जाती है, जबकि लोहा जो है पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा इसको दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है। लिहाजा मोम की जो सख्ती है वो कम होती है, लोहे की जो सख्ती है वो ज़्यादा होती है। मादे की खुसूसियात में कसाफत, डेंसिटी, कमियत फ़ी इकाई हजम कसाफत कहलाती है। इसकी पैमाइश किलोग्राम फ़ी लीटर में की जाती है। कसाफत की खुसूसियत ये बताती है कि अशिया पानी में डूबती हैं या तैरती हैं। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देखते हैं हम। 3 चाकपीस के बॉक्सेस लेते हैं, एक बॉक्स में हम पत्थर रखते हैं, दूसरे बॉक्स में हम रेत रखते हैं और तीसरे बॉक्स में हम रुई रखते हैं। ये 3 मसावी हजम वाले बॉक्सेस को अब वज़न करके जो है इनकी कमियत मालूम करके देखते हैं, तो जो बॉक्स जिसमें जो है पत्थर रखे हुए हैं उसका वज़न जो है ज़्यादा होता है, उसकी कमियत ज़्यादा होती है, और रेत वाले बॉक्स की जो वज़न होता है वो पत्थर वाले बॉक्स से कम होता है और रुई वाले बॉक्स से ज़्यादा होता है। तब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तीनों में किसकी कसाफत ज़्यादा है। पत्थर की कसाफत ज़्यादा है, रेत की कसाफत ज़्यादा है या रुई की कसाफत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कसाफत पत्थर के बॉक्स की कसाफत ज़्यादा है, क्योंकि यह ज़्यादा सख्त होता है। इसके सालिमात जो है एक दूसरे से बहुत ही करीब जुड़े होते हैं पत्थर में, जबकि जो है रेती का जो बॉक्स है उसकी कसाफत पत्थर की कसाफत से कम होती है और रुई की जो कसाफत है वो रेती की कसाफत से कम होती है। यानी इकाई हजम फ़ी इकाई हजम, यानी एक ही हजम वाले अगर 3 बॉक्सेस ले लिए जाएं और इनकी कमियत का अगर हम जो है तखमीना करें, मालूम करें, तो एक ही हजम रखने वाले बॉक्सेस में
जिसका जो है वज़न या कमियत ज़्यादा होती है उसकी कसाफत ज़्यादा होती है। अब ये पानी में जो चीज़ें जो डूबती हैं या तैरती हैं, ये जो है कसाफत के ऊपर डिपेंड करता है। तो पानी की कसाफत से कम कसाफत वाली चीज़ें पानी में तैरती हैं और पानी से ज़्यादा कसाफत रखने वाली जो अशिया हैं वो पानी में डूब जाती हैं। 5वां टॉपिक है मादे की दर्जेबंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मादे की दर्जेबंदी की यानी दर्जेबंदी किस तरह की जाए, यहाँ पे मादे की तरकीब की बुनियाद पर इनकी दर्जेबंदी की गई है। अब हमें खालिस अशिया और आमेज़ा, ये दो अशिया हैं यहाँ पे। खालिस अशिया यानी ऐसी अशिया जो सिर्फ एक ही मादे से बनी हुई हैं, ये खालिस अशिया कहलाती हैं। आमेज़ा वो है जिसमें दो या दो से ज़ायद अशिया मिलकर जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम आमेज़ा कहते हैं। जैसे मिसालों में आप देख सकते हैं चांदी, सोना, अल्मुनियम वगैरह, ये खालिस अशिया की मिसालें हैं। जबकि हवा, चाय, नींबू का शरबत, ये जो है आमेज़े की मिसालें हैं। चांदी में सिर्फ चांदी के ही उनसर के जो है ज़र्रात पाए जाते हैं और सोने में सिर्फ सोने के ही उनसर के ज़र्रात पाए जाते हैं, लिहाजा ये खालिस अशिया हैं। जबकि हवा तमाम जो है गैसों का मुरक्कब है, जिसके अंदर जो है ज़र्रात, डस्ट पार्टिकल्स, गर्द के ज़र्रात, आबी बुखारात और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तमाम चीज़ें जो है पाई जाती है। लिहाजा हवा क्या है, एक मिक्सचर है, आमेज़ा है। चाय जैसा कि आप जानते हैं दूध, पत्ती, शक्कर, ये तमाम अशिया से मिलकर बनती है, लिहाजा ये भी क्या है, एक आमेज़ा है। नींबू का शरबत, नींबू के शरबत में हम पानी, नींबू और शक्कर या नमक जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 3 खालिस अशिया को मिलाकर ये आमेज़ा बनाया गया है। यानी आमेज़ा वो है जिसमें 2 या 2 से ज़ायद खालिस अशिया को मिलाते हैं, मिलाने से जो हासिल होता है उसे आमेज़ा कहते हैं। मादे की तबई हालत, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठोस की एक ख़ास वज़ा होती है और इसका मुस्तकिल हजम होता है, जबकि माए की ख़ास वज़ा नहीं होती। ये जिस बर्तन में डालें उसकी शक्ल इख्तियार करता है और इसका हजम मुस्तकिल होता है। गैस की कोई ख़ास वज़ा और हजम नहीं होते। यानी हम इनको फ़िज़िकल स्टेट की बुनियाद पर, यानी तबई मादे की तबई हालत की बुनियाद पर इन्हें 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। इनकी दर्जाबंदी 3 अक़साम में की गई है, जिसमें ठोस, माया और गैस है। ठोस की ख़ास शक्ल होती है, ख़ास वज़ा होती है, इसकी मुस्तकिल हजम होता है, यह अपनी वज़ा या हालत को तब्दील नहीं करता, इसकी हालत फिक्स्ड होती है, मुस्तकिल होती है और इसका हजम भी मुस्तकिल होता है। जबकि माए की जो वज़ा होती है इसकी कोई ख़ास वज़ा नहीं होती, लेकिन इसका हजम मुस्तकिल होता है। इसका हजम जैसे आप अगर 100 मिलीलीटर पानी को गिलास में अगर लें तो वो 100 मिलीलीटर पानी होता है, और अगर उसी जो है इम्तिहानी नली में लें या बर्तन में लें, किस में भी लें, वो 100 मिलीलीटर होता है, लिहाजा इसका हजम मुस्तकिल होता है। लेकिन जो इसकी वज़ा है ये जिस बर्तन में डाले उस बर्तन की जगह को घेरता है, लिहाजा इसकी कोई ख़ास वज़ा नहीं होती, लेकिन हजम इसका मुस्तकिल होता है। गैस की कोई ख़ास वज़ा भी नहीं होती और इसका हजम भी नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बंद बोतल में अगर आप गैस लें, अगर सपोज़ करो वो 100 मिलीलीटर जो है गैस है, अगर उसको हम ढक्कन जिसका जो है खोल देते हैं तो वो उसका जो वॉल्यूम है, हजम है, वो जो है बढ़ जाता है।